ईश्वर तो देता है लेकिन सबको मांगना नहीं आता। मांगना भी एक बहुत बड़ा कौशल है, बहुत बड़ी विद्या है मांगना। एक दृष्टांत मैं आपको सुना रहा हूं, ऐसा तो है नहीं किसी पुराण में ये बात लिखी हो, सुना है, मैं आपको सुनाई देता हूं। यदि किसी ग्रंथ में लिखी होती तो वहां का अध्याय पेज सब कुछ बता देता। एक बार शंकर और भवानी दोनों निकलते हुए गए तो देखा रास्ते में 3 गरीब बैठे थे, परेशान थे, खाने को रोटियां भी नहीं थी, हाय भूख से मरे, वो चिल्ला रहे थे। तो पार्वती माँ ने कहा कि तुम सबको देते हो, इन गरीबों को भी दे दो। बोले बाबा ने कहा मैं सबको देता हूं लेकिन इनको मांगना ही नहीं आता। मैया ने कहा मेरे आगे दो ना, मांगना क्यों नहीं आएगा, आप दो मेरे सामने। तो भोलेनाथ तीनों के पास पहुंच गए, पत्नी, पति और उनका एक बेटा, तीनों बैठे थे। तो भोले बाबा ने कहा मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूं, मांगो क्या चाहिए। तो पति ने कहा मेरी घरवाली से पूछ लो। घरवाली ने कहा नहीं, पहले बेटा मांगेगा। बेटे ने कहा मम्मी पापा पहले मांगेंगे। तो आखिर में घरवाली का नंबर आया मांगने का मांग क्या चाहिए। तो उसने मांगा कि दुनिया में मुझसे सुंदर कोई दूसरी स्त्री ना हो, हमें ये मांगे दे दो। भोलेनाथ ने कहा दे दिया। इतने में एक राजा घोड़े पर बैठ करके निकला, उसने इतनी सुंदर स्त्री पहली बार देखी, उसको उठाया, घोड़े पर बिठाया, लेके चला गया। उसका आदमी देखता ही रह गया। कहा कुरूप थी तब तक मेरे साथ और सुंदर हुई तो राजा के संग चली गई। पहले ही चिल्ला धरा बाबा मुझे भी वरदान चाहिए। शंकर जी ने कहा दूंगा ना, मांगे ना। तो कहा जहां भी ये मेरी घरवाली पहुंची है वहीं सुअरिया बन जाए, मुझे छोड़ के गई है। तो राजा के बगल में बैठी थी। भोलेनाथ ने कहा वरदान दिया तो उतने में ही वो सुअरिया बन गई। राजा ने एक लात मारी, सुअरी तू मेरे बगल में, धड़ाम से नीचे गिर गई सिंहासन के नीचे। अब बेटे का नंबर आया। महादेव ने उस पुत्र को कहा बेटा तू मांग ले क्या चाहिए। तो वो तो रो पड़ा, कहने लगा मेरी मां चली गई, मुझे बड़ा कष्ट है, और मेरे पापा ने मांग लिया, पिताजी ने मांग लिया, वो सुकरिया बन जाए। तो बन गई होगी क्योंकि वरदान आपने दिया है। तो आप मुझे देने के लिए आए हो तो मुझे वरदान में ये दे दो कि मेरी मां जैसे पहली थी वैसी ही बन जाए। शंकर जी ने कहा ऐसा ही होगा। तो जैसे पहली थी वैसी बनेगी। भोले बाबा ने कहा देख पार्वती, एक एक वरदान मैंने तीनों को दिया और तीनों ने लिया, लेकिन इनके पास टिका किसी के पास कुछ भी नहीं, बस ऐसी ही मांग है। भगवान दे तो रहा है लेकिन हमें मांगना नहीं आ रहा। केवट को भी तो कहा था भगवान ने मांग लो। वनवासी लोगों को कहा, रामायण में वनवासियों को कहा कि मांगो हमसे क्या चाहिए। तो वो तो गरीब रो पड़े, कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरा दर्शन पा करके और कोई खाली हाथ चला जाए ऐसा कैसे हो जाएगा, मांग लो। तो वो क्या बोले वनवासी लोग, सुनिए, वनवासी लोगों ने कहा हमें वस्तु नहीं, हमें वस्तु देने वाला राम चाहिए। जब आप ही हमारे होंगे तो वस्तु कहां रहे। तो ये भी विधा, ये भी ज्ञान होना चाहिए कि हमें ईश्वर से क्या मांगना है। मांगते तो सब है, मांगना नहीं आता। दुर्योधन आया मांगने के लिए, महाभारत में कथा आती है, खाली हाथों चला गया, कुछ नहीं मिला। क्या मांगा, ये तो जीतूंगा, फौज दे दो। कृष्ण को मांगा, कृष्ण ने कहा नियतता हूं, हथियार नहीं उठाऊंगा, देख ले बंदे, हथियार नहीं उठाऊंगा। और दूसरे पक्ष में दाऊ दादा युद्ध भी करेंगे, नारायणी सेना भी युद्ध करेगी। तो दुर्योधन कहता है कि युद्ध नहीं करोगे तो क्या धूप बत्ती लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर, मुझे तुम नहीं चाहिए, और मुझे तो नारायणी सेना चाहिए जो मुझे विजय दिला दे। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक दुर्योधन बन के आता है और एक अर्जुन बन के आता है। जिसे वस्तु नहीं भगवान चाहिए उसे अर्जुन कहते हैं, जिसे भगवान नहीं वस्तुएं चाहिए उसी को दुर्योधन कहते हैं। दोनों में यही तो अंतर है। वो जमाने की सबसे बड़ी सेना नारायणी सेना थी। बलराम जी को संग लेके चला गया, खुश हो रहा था भारी। अर्जुन की गर्दन नीचे थी। गोविंद ने कहा पारस मैं तो तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाया। तो अर्जुन क्या बोले पता है, अर्जुन ने कहा भगवान द्वारका की नारायणी सेना को पाकर मैं युद्ध जीत भी लूं तो इसको मैं अपनी पराजय समझूंगा, और द्वारका के नारायण को पाकर के मैं युद्ध हार भी जाऊं तो उसको मैं अपनी विजय समझूंगा। मुझे द्वारका की नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे द्वारका का नारायण चाहिए।
बस मेरी रथ की बागडोर संभाल लेना, मेरे रथ में बैठ जाना। क्योंकि सच्चा सिद्धांत है, जिसके जिंदगी के रथ में गिरधर बैठेगा यानी भगवान बैठेगा, उसको दुनिया का दुर्योधन कहां पराजित कर देगा। हम लोग दुखी इसलिए हैं, परेशान इसलिए हैं क्योंकि हम दुर्योधन बन रहे हैं। दुर्योधन तो इतना बेईमान है, 5 गांव नहीं दे सकता। दुर्योधन तो 5 गांव छोड़िए, सुई गिरे जिस जगह पर इतनी भूमि नहीं दूंगा। जो जीवन में संतुष्ट नहीं है, अशांत है, वही तो दुर्योधन है। जिनके जीवन में संतोष है वही युधिष्ठिर है। जिनके जीवन में संतोष चाहिए उनके पास में अर्जुन जैसा युवा हो, नकुल से जैसा उदार मन वाला, सहदेव जैसा बुद्धिमान और भीम जैसा आत्मबली, अर्जुन जैसा लक्ष्य भेदी होना चाहिए। फिर देखिए उसे युधिष्ठिर की कैसे विजय होती है। जिसको इस जिंदगी में सफलता चाहिए वह इन ग्रंथों को पढ़े, पांडवों को पढ़े। कथाएं ये मन गढ़ंत नहीं है, ये हमारे जीवन को बदलने के लिए एक प्रसाद धरती पर उतर के आए। द्रौपदी दया है, जिसके जीवन में दया होगी केशव उन्हें कैसे छोड़ के जाएगा। जिनके जीवन में आत्मबल है, उदारता है, पवित्र बुद्धि है, ऐसे जनों को भगवान कभी छोड़ के जा ही नहीं सकते।